महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। विद्या प्रतिष्ठान के न्यासी किरण ने कहा कि अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा। इस बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर एनसीपी एसएसपी प्रमुख शरद पवार से बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी, और 4 अन्य लोगों की बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती के पास विमान दुर्घटना में जान गई। दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित लेयरजेट 46 विमान हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अनुसार चालक दल के सदस्यों सहित विमान में 5 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रांकपा प्रमुख शरद पवार से बात की और बारामती विमान दुर्घटना में उनके भतीजे एवं शरद पवार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शरद पवार से बात की और अजित पवार के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की जान जाना पूरे देश को चौंका गया। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान जिले के बारामती में उतर रहा था। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा कि वह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अजित पवार आम लोगों के नेता थे और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अजित पवार जननेता थे और उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में हमेशा वह समर्पित रहे और एक परिश्रमी नेता के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ तथा गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के प्रति उनका समर्पण भी उल्लेखनीय था। उनकी असामयिक निधन से बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। उनके परिवार और उनके असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन पर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की और आरोप लगाया कि अन्य सभी एजेंसियों की निष्पक्षता से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बनर्जी ने कहा कि मौजूदा तंत्रों के माध्यम सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो जांच की मांग वे फिलहाल करती नजर आ रही हैं।